यस दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड सेशन है। आज टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड। तो मैं ये समझना चाहूंगा पहले आप लोगों से, गेटिंग स्टार्टेड मतलब क्या है। आप क्या समझते हो और आप कैसे क्या एक्टिविटी करते हो गेटिंग स्टार्टेड में। कोई अनम्यूट करके बताए, सीनियर लीडर्स कोई। दोस्तों ये वीडियो ऑन करना थोड़ा जरूरी भी है, प्लीज। आप सीखना है तो वीडियो ऑन करेंगे तो पता चलता है कि आपका सीखने का वो एटीट्यूड है, आप फोकस में हो। आपका वीडियो ऑफ है तो मुश्किल हो जाता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो वीडियो ऑफ रखिए। और वो इंपॉर्टेंट काम आपका सपने से भी बड़ा होना चाहिए। समझ रहे ना सुभाष सर। आपका ड्रीम जो है ना, आपका जो इमोशनल ड्रीम है, जिस ड्रीम के बारे में सोचने से आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आपका अंदर में आग लग जाता है, या आपको दुख हो जाता है, आपका आंख में आंसू आ जाता है कि ये अगर मेरे जिंदगी में नहीं होगा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया यार। अगर ऐसा इमोशनल ड्रीम से भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप वीडियो ऑफ रखिए, नहीं तो वीडियो ऑन कीजिए। इससे बड़ा बात नहीं बोल पाऊंगा मैं। क्योंकि মোটুসি ম্যাম, আমরা এরকমও দেখেছি আইসিইউতে আছে মানুষ, গায়ে আগুন লেগে গেছে, পুরো বডিতে ব্যান্ডেজ, শুধু চোখটার ব্যান্ডেজ নেই, আর জুম মিটিং অ্যাটেন্ড করছে লকডাউনের সময়। और कुछ बोलना है मुझे। उसको ये पता नहीं है कि अगले 24 घंटे में जिंदा रहेगा मरेगा, क्योंकि 80% 70% बर्न है उसका बॉडी में। और जिनका बॉडी में आग लगता है ना तपस्वी मैम, वो अचानक खराब हो जाता है, बॉडी अचानक डिटेरियोरेट करता है कंडीशन। डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोग जब मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो मैं सोच सकता हूं कि बाकी सबको तो वीडियो ऑन करना ही चाहिए। बाकी आपका चॉइस है। एक बार रोनी जी सर, आदित्य सर को फोन लगाइए। कहाँ पे हैं? आज ना कोई ऑफलाइन बचेगा ना कोई डाउनलाइन बचेगा। तो सीखेंगे नहीं, आप लोग आएंगे नहीं मीटिंग ट्रेनिंग में। और आप लोग सोचोगे सब कुछ हो जाएगा जिंदगी में अपने आप। पाप लगेगा, हाय लगेगा, बददुआएं लगेंगी। मुकुल भाई, ऊपर वाला बददुआएं देंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग, हम लोग लोगों को बोलते हैं तुम्हारे सपने पूरे करेंगे और मैं तुम्हारे हेल्प करूंगा, और हम खुद ही पता नहीं कैसे हेल्प करेंगे। सुभाष सर, आप अगर स्विमिंग जानते हो तो किसी को बचा पाओगे ना, डूबने वाले को। आप खुद ही स्विमिंग नहीं जानते हो, आप उसको बचा पाओगे? नेवर। ओके। तो टॉपिक ये था, गेटिंग स्टार्टेड पराशर सर। सब लोग ध्यान से सुनिए अभी। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग किसी एक से या दो आदमी से, कि आप लोग जब किसी को नया ज्वाइन कराते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है, आप क्या करते हो उसके साथ। चलिए मैं भी थोड़ा नोट बना लेता हूं आप लोग के साथ। दोस्तों ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, ये कोई ज्ञान दर्शन नहीं है तो मैं बैठे बैठे ज्ञान देते रहूंगा यहाँ से। और मुझे यकीन है सीनियर वाला तो बोलना ही चाहिए अनम्यूट करके। क्या बात है, सबको साथ सुन गया, क्या बात है। गलती हो सकता है, बताइए ना दोस्तों, गलती मुझसे भी होता है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। लेकिन जब हम खोल के शेयर करेंगे, हम बताएंगे, तो पता चलता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं। यस सर। यस सुभाष सर, बताइए। सर गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले तो जब हम लोग जाके प्रोस्पेक्ट का साथ में बैठेंगे, ड्रीम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर उसका क्या नीड है जब पता चलेगा तो वो क्या करे, वेदर ये बिजनेस में आएगा या कंज्यूमर में रहेगा, ये हमको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो बंदा अगर बिजनेस में आता तो हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में उसको सबसे पहले कोर लाने की कोशिश करेंगे, तो 165 पीवी में उसको कोर का पहले बता देंगे। कोर करने का बाद में उसको बोलेंगे कि गो गेटर अगर आना है तो
तो नीचे में 6 को कोर बनाना है। तो इस तरह अगर हम लोग अगर सिस्टम में लेके जाएंगे तो सर गेटिंग स्टार्टेड भी अच्छा रहेगा, और जो ज्वाइन होगा वो सिस्टम के साथ रहेगा। सिस्टम में जैसे कि हम लोग का सीपी है, सीपी एफ मॉर्निंग सीपी एप्स है, ये सब तो हमको बता देना है पहले। अगर वो बंदा बिजनेस में सिस्टम के बारे में पूरा बता देना है, और गेटिंग स्टार्टेड के लिए उसको सबसे पहले हमको कोर में लाना है, दैट इज 165 पीबी पहले। इसका बाद में उसको बताना है कि वो जब कोर हो जाएगा तब जाके वो भी computer से आना है, तो उसके लिए उसको 6 कोर और बनाना है। इस तरह अगर स्ट्रक्चर बना देंगे और वही पैटर्न में जाएंगे तो सर बिजनेस ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर सही रहेगा, कुछ भी चीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ। यही सर गेटिंग स्टार्टेड का प्रोसेस है। ओके, तो आप इसको फॉलो करते हो। यस सर। गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? थैंक यू सुभाष सर। ये सर। हाँ पराशर बताओ। सर हम लोग जब न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, उसके गेटिंग स्टार्टेड कराते हैं, तो हम लोग को हम लोग का प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अ, हम लोग वो बिजनेस में आके जब सीखना चाहे या सीखने लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो लोगों को पहचानते हैं, और लिस्ट बिल्डिंग बहुत पहले से ही कर सकेगा। और मैं अप्रोच करता हूँ कि आप लिस्ट बिल्डिंग करिए, लेकिन आप किसी को अप्रोच मत करिए, अभी प्रोस्पेक्टिंग मत करिए। हम लोग मिल के करते हैं। आपके घर में आऊंगा और हम लोग मिल के काम करेंगे। इसके बाद जब सीख जाएंगे तब आप ही कर सकेंगे। और जैसे कि सर ने बताया, 160 पीबी कोड जाने से पहले तो हम लोग यूज करना सिखाते हैं। जो पहले कुछ सामान आप यूज करिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 100 पीबी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे नीचे करने से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा नहीं। और कुछ लेके आप लोगों को शेयर करके आपका 100 पीबी का भी सामान यूज भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 पीबी ज्वाइनिंग होना चाहिए, ऐसा मैं अप्रोच करता हूँ। और लिस्ट बिल्डिंग इनवाइट के लिए हम लोग मिलकर काम करने का अप्रोच रखता हूँ मैं। प्रोस्पेक्टिंग करता है ऐसा है। और जो सर ने बताया ऐसा ओके, बस सर। सुब्रतो सर आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आपका तबीयत ठीक नहीं मुझे पता है, कैसे हैं आप? तबीयत आपका? बुखार कमा है सुब्रतो सर? बुखार है सर, अभी भी पूरा रात सोया नहीं। ओके ठीक है। सर गेटिंग स्टार्टेड में ऐड तो होना चाहिए और कुछ। सर गेटिंग स्टार्टेड वही सबसे बड़ा बिजनेस का जरिया है, कैसे एक आदमी को चुना जाए या कैसे एक आदमी बिजनेस करे। मैं हर किसी को ये, मैं जब प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ या टीम के साथ करता हूँ, तो हर किसी को गेटिंग स्टार्टेड में लाने के लिए पहले कुछ सीखने के लिए देता हूँ। एक दो वीडियो में शेयर कर देता हूँ, 10 रुपया मेरा यहाँ से खर्च करके। इसके बाद पहले प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए देता हूँ। प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद 2-3 दिन बाद फोन करता हूँ, कैसे लगा आपको प्रोडक्ट, और साथ साथ में वीडियो भी देता हूँ। तो प्रोडक्ट के साथ अगर वीडियो सुनेगा, अगर वो कोई कंज्यूमर माइंडसेट में रहता है, तो फिर भी वो बिजनेस माइंडसेट में आने का कोशिश करता हूँ, या आ भी सकता है ऐसा कुछ। तो इसीलिए साथ साथ वीडियो भी देता हूँ। इसके साथ एक हफ्ता या 3-4 दिन बाद उनके साथ फिजिकली कांटेक्ट करता हूँ। कांटेक्ट करने के बाद उनसे धीरे धीरे सिस्टम में लाने के लिए एक सिस्टम को समझाता हूँ, ये क्योंकि ये यहाँ एक बिजनेस है। आप करो या ना करो, मानो या ना मानो, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा ही। लेकिन आप अगर एक कुछ सिस्टम फॉलो कर लेते हो तो आपको एक्टिव जून में डिस्टर्ब ना करके आप बिजनेस करता है। तो ऐसा करके उनको मोटिवेट करता हूँ फिर से, और उनके घर में पीस मीटिंग करने का सोचता हूँ, उनके साथ बात करके। तो देखिए आप ये यूज कर रहे हैं, पीस मीटिंग आता हूँ। आप दोस्तों को बुलाइए, रिश्तेदार को बुलाइए, और देखिए प्रोडक्ट काम करता है तो सब देखेंगे। ऐसा करके साथ साथ लिस्ट लिखने का जो कॉन्टेक्ट को, और बात करो किसी से, ओके, कॉन्टेक्ट थैंक यू लिखो। थैंक यू थैंक यू सुब्रतो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दिस कॉल्ड लीडरशिप।
बुखार है, तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप रूम में आए हैं, वीडियो ऑन करके बैठे हैं। एज अपलाइन हमेशा आपको डाउनलाइन के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक लेसन है, आपको आपके डाउनलाइन का रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि वो आपको फॉलो करे, रेस्पेक्ट करे। नेटवर्क मार्केटिंग में मोटोशी मैम स्पेशली हम लोग का प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট कि আমি যেন একটা রোল মডেল বনতে পারি আমার ডাউনলাইনের জন্য। তখন আমার ডাউনলাইন আমাকে রেসপেক্ট করবে, শ্রদ্ধা करबे, ভালোবাসবে। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। दूसरा कंपनी लोग, कई सारे कंपनी होते हैं ना कि पैसा लगा दो आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो सब में रिलेशनशिप काम नहीं आता है। वहां पे सिर्फ एक ही ट्रिक काम आता है कि कैसे किसी का जेब से पैसा निकाले। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको दिखता है। मनी मार्केटिंग में शॉर्ट टर्म सक्सेस दिखता है, फिर गायब हो जाता है। 2 4 10 15 20 आदमी कुछ पैसा बनाते होंगे, गाड़ी उड़ी खरीद लेते होंगे, और फिर 1 2 साल में वो कंपनी बंद। फिर दूसरा किसी कंपनी को लेके आते, देखो मैंने भी गाड़ी खरीद लिया था, ऐसा करो 10,000 लगाओ, ये पैसा डबल हो जाएगा, 1 लाख लगाओ 3 गुना हो जाएगा, वैसा होगा, टोपी पहनाते हैं। वहां पे रिलेशनशिप काम नहीं आता दोस्तों। वहां पे रिलेशनशिप एक ही जगह बनता है, वो किसी अड्डे में बनता है कि भैया कल किसको मुर्गा बनाना बताओ। मुर्गा खा खा के अड्डा में बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कल किसको हलाल करना है। ये हो गया मनी मार्केटिंग। राइट सुब्रत सर, आपने भी ऐसा देखा होगा कहीं। हाँ, खुद मुर्गा खा रहे हैं, बाकी क्या साथ साथ में पी रहे, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, और वहां पे प्लानिंग करते हैं कि कल किसको हलाल करना है। ये हो गया मनी मार्केटिंग। और हम जो बिजनेस में है दोस्तों, हम रिलेशनशिप का बिजनेस में है, लॉन्ग टर्म बिजनेस में है, तो हमें अपने डाउनलाइन के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपका पर्सनल लाइफ जैसा भी हो, लेकिन आपका इमेज बहुत काम में आता है। और ये बात प्लानिंग में नहीं था, लेकिन बोल दिया क्योंकि आप किसी ना किसी के अपलाइन हो और आपका डाउनलाइन आपको फॉलो करें। और गलत मत समझिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी में फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि अगर कभी उसको लगता है ना, कभी उस डाउनलाइन को लगता है ये अपलाइन बेकार है, आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। फिर आपका ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा कि कल तक तो ये ठीक था, आज इसको क्या हो गया, इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक ही है। आप उसको और मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस उसका आपका अपलाइन के साथ उसका रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि वो समझ चुका है आपका आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। वो समझ जाता है, क्योंकि बच्चा नहीं है ना, यहाँ पे सब लोग मेच्योर्ड हैं। राइट पराशर, सब कोई मेच्योर्ड है, सबका फैमिली है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, तो समझ जाते लोग। चलिए, सो जब गेटिंग स्टार्टेड का बात आता है, तो कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं एक चीज शेयर करने की कोशिश करता हूं सबसे पहले।
पराशर आपके पास योर व्यूज फॉर्म है क्या? चलिए यहाँ पे नहीं आए, शायद था भी, मिस कर दिया मैं। एक योर व्यूज फॉर्म है, आप सब उसको कलेक्ट कर लीजिए, विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म से आप मंगा सकते हैं। और अगर आपके पास वो फॉर्म विनिंग टीम के पास आने में देर होता है तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। राइट, योर व्यूज फॉर्म। ये 1:30 पे दे रहा हूँ। आप शेयर कर लीजिए एक बार। मैं यहाँ से मेरा शेयर बंद करता हूँ। आपके पास है क्या सामने, एग्रीमेंट है? यही है ना योर व्यूज फॉर्म। हाँ, उसको कैमरा के सामने लाइए। क्योंकि मैं स्पॉटलाइट में लेता हूँ आपको। हाँ, यस, इसको स्टेडी रखिए। ये इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। हर लीडर को मैं बता रहा हूँ, जब तक आपके पास ये फॉर्म रेडीमेड नहीं आ जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? नाम, सिटी, मोबाइल, गेस्ट ऑफ। व्हाट डू यू फील? वेरी इंटरेस्टेड, रेडी टू गेट स्टार्टेड, या आप कुछ प्रोडक्ट ट्राई करना चाहोगे? और कुछ लोगों का नाम और फोन नंबर वहां पे लिखने का ऑप्शन है। थैंक यू सुब्रतो सर, थैंक यू। व्हाट्सएप में दे दिया सर। ग्रुप में दे दियो? व्हाट्सएप पे दे दिया, मैं अभी ग्रुप में दे रहा हूँ। ठीक है, आप डाल दो उसको, बाद में लोग देख लेंगे। दोस्तों, पहला है, मेरा स्क्रीन विजिबल है पराशर? ये सर। ओके। तो आपने किसी को एसटीपी किया, सौदा प्लान किया। जब सौदा प्लान करेंगे तो क्या होता है दोस्तों? 2 रिप्लाई आता है या 3 रिप्लाई आता है? एक तो यस, दूसरा नो, तीसरा विल थिंक, सोचेंगे। यस और नो, ऐसे ही तो ऑप्शन आता है ना सुबह सर। राइट सर। वेरी इंटरेस्टेड, या नहीं करेंगे, या सोच के बताएंगे, बीबी से पूछ लूंगा। खतरनाक चीज हो गया, कुछ लोग ये बोलते बीबी से पूछ लूंगा। जिंदगी में बीबी से कुछ नहीं पूछा आज तक, हमेशा वही काम किया जिसको उसका मन हुआ। और पहली बार चाय पत्ती खरीदने के लिए उसको बीबी बीबी का परमिशन चाहिए। चलिए, वो अलग चीज है। अब मैं इन दोनों को मान के चलता हूं, कोई भी ऑप्शन को। तो आप जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो पहला आप मान लेते हैं कि वो इमीडिएट साइन नहीं करते। क्या नहीं करता है? मतलब तुरंत वो साइन नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए? ऐसा होता है ना पार्षद, नो बोलते हैं या सोच के बताएंगे, जो भी है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको कोशिश करना चाहिए सबसे पहले कि आप उसको कुछ
कुछ वीडियोज या बुक्स शेयर कीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगा। उसको ये बोल के शेयर कीजिए कि मुझे अगर मैं आपको सही समझा हूं, मान लो पराशर तुम मेरे प्रोस्पेक्ट हो, अब तुमने कहा कि सोच के बताएंगे, देखेंगे, तो मैं तुमको वहां पे अप्रिशिएट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट। मैं बोलूंगा ठीक है पराशर बाबू, अच्छी बात है। अगर मैं आपको सही समझाऊं तो आप अभी फिलहाल एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि शायद आप ये सोच रहे हो क्या आप कर पाओगे, टाइम निकाल पाओगे, वगैरह वगैरह, कुछ कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस आपका माइंड में हो रहा है शायद। तो मैं ये पूछ के पराशर आपको बोलूंगा कि अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूं जिससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि यह बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों অপশন পরার সময় ডিসিশন নিতে সাহায্য করছি। যদি আমি সাহায্য করি আপনাকে এই বিজনেসটা আপনাকে করতে করা উচিত কি আপনি না না করলে চলবে, ওইটার জন্য আমি যদি আপনাকে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করি তাহলে কি কিছু অসুবিধা হবে আপনার? हाँ। तो ये प्रश्न और अगर पूछता हूं तो नॉर्मली तेरा रिप्लाई क्या आएगा? ना असुविधा হবে না। तो मैंने सुब्रत सर एक ओपनिंग ले लिया और वहां पे मैं कुछ ऐसे वीडियोस दूंगा जो उसके प्रोफाइल का साथ रिलेटेड है। किस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड है, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस सक्सेस स्टोरी, 2 से 3, ज्यादा नहीं। या आप कुछ ऑडियो नोट, ऑडियो भी भेज सकते हो, कुछ ऑडियोज भी भेज सकते हो। ऑडियोज जैसे मैंने बर्धमान में उस दिन सिखाया था, मोटो को याद है, मैं विनिंग टीम का ऐप उसका वहां पे इंस्टॉल कर दूंगा। मैं बोलूंगा आपको बिजनेस करना है नहीं करना है वो बात की बात है, मैं आपको एक ऐसे ऐप इंस्टॉल कर दे रहा हूं जिससे आपको इस बिजनेस को करना या नहीं करने का डिसीजन लेना आसानी होगा। करके इंस्टॉल करके मैं कुछ सीडीज, जो वीडियोस देना तो वो दूंगा दोस्तों, जो वीडियोस देना है वो तो दूंगा ही, सक्सेस स्टोरी का वीडियोस, लेकिन कुछ ऑडियोज भी सुनने को दूंगा उसको। कैसे कैसे ऑडियो? सोचना तो पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। यू टर्न, अब उससे भी इंपॉर्टेंट है, मैं कलर चेंजेस करके लिख रहा हूं, उससे भी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या मार्क किया था यहाँ पे? बुक्स। मैं उसको एक या दो बुक्स शेयर करूंगा। कैसी किताबें दोस्तों? ऐसा बिजनेस कहाँ, ऐसा बिजनेस कहाँ, या साथ में यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब मैं यहाँ पे पॉज देता हूँ दोस्तों। मैं आप लोग से सुनना चाहूंगा कि ये 3 चीज अगर मैं करता हूँ, किसने मुझे साइन अप नहीं किया इमीडिएटली, और अगर मैं ये 3 काम करता हूँ
एक उसको मैंने कुछ वीडियो शेयर किया, या तो यूट्यूब से या विनिंग टीम ऐप इंस्टॉल करके। विनिंग टीम ऐप इंस्टॉल करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने उसको कुछ ऑडियो सुनने कहा, और मैंने एक या दो किताब दे दिया। कैसे किताब? ऐसा बिजनेस कहा, यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब कौन बताएगा ये काम करने से क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? सीनियर लीडर्स, आप लोग बताइए। अगर ऐसा टीम करने काम कर। हाँ, ये सुब्रत सर बोलिए। ऐसा करने से सर सबसे बड़ी बात होगा कि वो अगर ना चाहे भी फिर भी ये बिजनेस करने के लिए एक बार सोचेगा जरूर। और बुक्स से ज्यादा सर वो इफेक्टिव होता है, आपने सही कहा। विनिंग टीम का एप्स डाउनलोड करके सुन लेना। बुक्स भी देना चाहिए सर। बुक्स अगर घर में रहेगा, अगर वो छोड़ के जाता है, उसका बीवी शायद एक बार हाथ में लेके पढ़ेगा, क्या है ये, देखता हूँ। तो सर बहुत 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 इफेक्टिव हो रहा है। मैं भी ये कर रहा हूँ सर, और काम भी हो रहा है। थैंक यू सर। वेरी नाइस सुब्रत सर। मैं दोबारा वहां पे लेके जा रहा हूँ। एक तो उसने वीडियोस अगर देख लिया, ऑडियो सुन लिया, तो चांसेस है उसका। अच्छा वर्मा साहब, अपना रीनेम कर लीजिए, क्योंकि आपका कुछ नंबर आ रहा था, मैं मुझे लगा कोई नया बंदा है, इसलिए मैंने आप हैंड रेस किए, लेकिन मैंने अनम्यूट करने का परमिशन नहीं दिया। आप रीनेम कर लीजिए, ताकि वो मनोज वर्मा आईफोन लिख लीजिए। ओके, चलिए बाद में बात करेंगे। सो जब वीडियोस देख लिया तो चांसेस है कि उसका दिमाग खुले। ऑडियो सुन लिया तो चांसेस है दिमाग खुले। किताब देने में मेरा और एक फायदा है। फायदा ये है कि मैं अगर किताब देता हूं और बोलता हूं, पराशर पराशर बाबू, আমি আপনাকে, मैं आपको ये दो किताब दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक है। आप बिजनेस करना चाहे नहीं करना चाहे वो बात की बात है, आपका डिसीजन को मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये किताब पढ़ ले, और मैं आपसे कल या परसों मैं आके ये किताब आपसे कलेक्ट कर लूंगा। और उस दौरान अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी आप डिसीजन ले चुके होते हैं कि आपको बिजनेस करना है, तो हम आगे बात करेंगे, नहीं करना है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुब्रतो सर, ये किताब देने से मेरा क्या फायदा बताए? कि मैं जब वहां से निकलता हूं तो मुझे लगता है मैंने शायद ये गलती कर दिया। कभी होता है ना हम लोग का, प्लान शो के बाद जब निकलते हैं तो लगता है यार ये बात मिस हो गया, ये सुन लो। तो मुझे वो होमवर्क करने का मौका मिलेगा, और मैं जब दोबारा जाऊंगा, या मैं कुछ ड्रीम एक्सेस करना भूल गया या सही तरह से नहीं किया या कुछ बोलना मिस हो गया, मैं वो नोट करूंगा। जब कल या परसों किताब लेने का बहाने में जाऊंगा, तो मैं दोबारा उसी जगह हिट करूंगा और करने का मौका मिलेगा, ताकि वो अगर डिसीजन लेने में सही नहीं हो रहा है, हिल रहा है, तो उसको सही डिसीजन में हिट करा पाऊंगा। मुझे दोबारा वहां पे एंट्री मिलने का मौका मिलता है। तापसी बुझते पारछो? यस सर। नहीं तो, नहीं तो किसी ने मना कर दिया, आप उसके घर में मना भी नहीं किया, अगर बोलता है हम सोच के बताएंगे आपको, आपने वीडियो सुनने दे दिया, आपने ऑडियो सुनने दे दिया, आप दोबारा उसका घर जाके पूछने का वो चांसेस है कि आपको ऑडियो वीडियो कैसा लगा, वो तो फोन में भी पूछ सकते हैं कि नहीं?
लेकिन आपको उसका घर में जाके उसको बैठना है दोबारा। नारायण सर बुझতে পারছেন কি বলছি? और तभी आप सेकेंड टाइम में उसका सामने बैठ गया तो चांसेस है कि आप इस बार उसको उसको एक्चुअली उसका ड्रीम क्लियर करा पाओगे, जहां जो आपका पहले मिस्टेक हो गया वो आप ठीक कर पाओगे। और कुछ नहीं तो वहां पे आप उसका परमिशन लेके एक दो ऐसा प्रोडक्ट का डेमो दिखा दीजिए, जो प्लान शो में बहुत टाइम डेमो नहीं होता है, बिकॉज प्लान शो में हम लोग डेमो क्या दिखा सकते हैं? मैक्स टू मैक्स। हम लोग जैसे कल मैं देख रहा था, प्रोसेसर ने आज फोटो भेजा, बहुत अच्छा लगा। पाउडर का वो दिखा दिया, अपने पाउडर दिखाया था ना हाथ में रख के प्रोसेसर। प्लान शो का टाइम में पाउडर रख दिया, फेस वॉश रख दिया, या फ्लेक्सोल कर दिया, या आयरन का डेमो कर दिया। लेकिन अल्ट्रा स्वाप, अल्ट्रा वॉश, ये सब का डेमो प्लान शो में होता है क्या? मुश्किल होता है, क्योंकि अल्ट्रा स्वाप वॉश करने के लिए आपको पानी वगैरह चाहिए, बहुत कुछ निकालना पड़ता है। तो नया प्रोस्पेक्ट कभी कभी इरिटेट होता है, अगर उसका माइंड में ये लग रहा है ये तो नेटवर्किंग है यार, ये कब निकलेगा मेरे घर से, मान लो। तो वहां पे आप उसको बोल सकते हो, भाभी आप थोड़ा पानी लाइए, 2 ग्लास दे दीजिए। नहीं बोल पाओगे ना। ऐसा सिचुएशन में क्या होता है? इसलिए आपको जब सेकंड टाइम आप किताब लेने का बहाना जाओगे, तो आप उसको दोबारा ड्रीम एक्सेस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ उसको कंज्यूमर बनाया जा सकता है, तो एक दो प्रोडक्ट डेमो अल्ट्रासॉफ्ट अल्ट्राफ्लोज दिखा देंगे, तो चांसेस ये है कि वो एक कस्टमर बन ही जाएगा। कि ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों, तो बोलो तो सर ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक इंसान सोचेगा यार ये तो मेरे पास सेकंड टाइम भी आया है, इतना अच्छा इंसान है, अच्छा बातें कर रहा है, इतना पोलाइट जेंटलमैन है, हस्बैंड वाइफ आए हैं, सिंसियर लगते हैं, अच्छे लगते हैं लोग, और ऐसा भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो शायद अच्छा ही होगा, तो क्यों ना एक दो प्रोडक्ट ट्राई कर ले। बोले ना, मतलब चखु लज्जा बा समथिंग, उसके लिए वो एक दो प्रोडक्ट आपसे ले ही लेगा। मोटोशिप में मुझसे पर्सन सुभाष सर समझ में आ रहा है? रणजीत सर? ओके, गुड। यहां तक अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट आपको और हेल्प होगा। सुब्रत सर और बताऊं या यहीं पे स्टॉप कर दूं? ये सर बताइए सर, आज सीखने के लिए बैठे हैं सब लोग। अब क्या है दोस्तों, ये मेरा सेकंड उनका सर मीटिंग का चांस हो जाता है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही आपको और एक काम कर लेना चाहिए था, और कर लेना चाहिए। वो है योर व्यूज फॉर्म फिलअप कर ली। वो बिजनेस करे ना करे, ये फिलअप करवा ली वो फर्स्ट मीटिंग में। हम जो बोलते हैं ना खुशी मैम, आप लिस्ट बनाइए, कोई अगर यस कहता है तो हम क्या बोलते हैं? लिस्ट बनाइए, है कि नहीं? वो लिस्ट बाद में बनेगा, वो बंदा ज्वाइन करे या ना करे, सुब्रतो सर, आप योर व्यूज फॉर्म फिलअप करा देंगे। अगर वो बिजनेस ज्वाइन करेगा तो 5 नाम और फोन नंबर तो दे ही देगा आपको, कि योर व्यूज फॉर्म में 5 का जगह है। और अगर ना करता है तो भी रोते पीते 1 या 2 नाम दे देगा। तो आपको नंबर मिला कि नहीं? और मान लो पराशर, ये बंदा सोच रहा है करूं या ना करूं, और आपने उसको कुछ वीडियोस दिया, कुछ किताबें दी, ठीक है, और आप योर व्यूज फॉर्म से 2 या 3 कॉन्टेक्ट निकाल लिया आपने। ये आपका स्किल होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे? मैंने पहले करके देखा था वर्मा साहब। योर व्यूज फॉर्म अगर नाम फोन नंबर लिख लेते हैं, लेकिन नंबर देते नहीं है बहुत लोग। फिर मैंने वहां पर ट्रेनिंग, मैंने अपने आपको सोचा कि क्या बोलने से नंबर निकल सकता है। ये आपका स्किल है। मैं ये यूज करता हूं नॉर्मली आजकल, कि ठीक है आपको बिजनेस नहीं करना है, आप शायद ना भी करो फ्यूचर में, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे 2-3 लोग तो आप जानते होंगे जिनको आप हेल्प करना पसंद करोगे।
जिनको आप या आपको लगता होगा कि इस तरह का काम वो कर पाएंगे। तो ऐसे अगर सवाल पूछता हूं तो वो 2-3 नंबर दे ही देगा, कि उसको लगेगा इसको नंबर दे दिया तो पीछा छूट जाएगा। अरे भैया, नंबर अगर दे दिया तो पीछा छोड़ने के लिए नहीं, तुमको हेल्प करने के लिए नंबर ले रहा हूं। अब पराशर क्या करना है, आज हो गया संडे, मान लो क्या है, संडे। आपने आज एसटीपी किया किसी के घर में, और उसी एसटीपी में आपने आज का जो एजुकेशन उसको अप्लाई किया, ठीक है। आज जो आपने सीखा उसको अप्लाई कर दिया। क्या क्या अप्लाई किया आपने, वो बोला सोच के बताऊंगा, तो आपने तुरंत उसको विनिंग टीम ऐप इंस्टॉल करा दिया, या उसके परमिशन से आप बोले कि मैं आपको 2-3 वीडियो भेजता हूं, आप सुन लीजिएगा। मैंने आपको ऐसा बिजनेस कहा और एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दिया, ठीक है पराशर। और मैं योर व्यूज फॉर्म फिलअप करा लिया, मान लीजिए मुझे 2-3 नंबर मिल गया। आज संडे है ना, आज संडे है, आपको चांस, आपको आज ही ये जो नंबर्स मिले हैं उनको कॉल कर लीजिए, कॉल और इनवाइट कर लीजिए। समझ में आया, इनको कॉल और इनवाइट कर लीजिए। अगर ये 2 से 3 बंदे में एक या 2 आदमी भी आपके साथ मंडे को एसटीपी करने बैठ जाता है, आपके साथ बैठ जाता है एसटीपी में प्लान शो सुनने के लिए, और अगर यस कहता है, तो आप जब ट्यूसडे को, मंगलवार को, ये महाराज उनके पास पहुंचोगे, क्या लेने के लिए, आपका किताब लेने के लिए, तो आप उनको ये कह सकोगे, वर्मा साहब कॉन्ग्रेचुलेशन पराशर जी, आपने उस दिन नंबर दिया था ना मनोज वर्मा जी, ज्वाइन कर गए, तैयार है बिजनेस करने के लिए, बधाई हो भाभी जी, बधाई हो, मिठाई खिलाई, आपका बिजनेस चालू हो गया। अब क्या होगा पराशर, ये अगर ये मन बना के बैठे थे कि बिजनेस नहीं करना है, अब उनका दिमाग में खुजली हुआ कि नहीं ऐसे ऐसे, अरे ये क्या हो गया, ये तो आके हमको कुछ और बता रहा है अभी। कि उनको डर क्या था नारायण सर, उनको मैक्सिमम लोगों का डर होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मानुष के बुझाते होबे, আমি এইসব পারবো ना, वो सब चीज दिमाग में चलता है ना। अब पराशर ने स्मार्ट काम कर लिया कि उसके 2-3 नंबर को तुरंत संडे को फोन कर लिया, मंडे को प्लान शो कर लिया, उसमें से एक यस कह दिया, तो महाराज मिस्टर ए को फोन करके क्या बोलते, बधाई हो, उनने घर पहुंच के किताब लेने आप जा रहे हो तो बधाई हो, आपका बिजनेस चालू हो गया। अब एक हिंदी मूवी में गाना है ना, ना ना करते हमने हाँ कर दिया, ऐसा कुछ गाना था ना पुराने जमाने में, वर्मा साहब ने सुना होगा, मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। कोई थोड़ा गुनगुनाएगा ये गाना, हाँ। आप शर्मा रहे सब लोग, वैसे गाना सब लोग अच्छा गाते हैं मुझे पता है, हाँ। अब वो नाना करते भी हाँ कर देंगे, और मान लीजिए ये नो हो गया, तो भी क्या डर, क्योंकि आप इसके साथ भी वही प्रोसेस रिपीट करोगे ना, यस और नो, कौन सा प्रोसेस, उस इसको भी आप किताब दोगे, इसको भी आप वीडियो सुनाओगे, इसको भी ऑडियो दोगे, इसको भी बोलोगे कि मैं परसों आपसे मिलूंगा, ये किताब मुझे लेना है, और इसको भी आप योर व्यूज फॉर्म फिलअप करा देंगे। तो यहां से भी आपको 2 से 3 फोन नंबर मिलने का चांस है, यस और नो। तो तपस्वी मैम, आपको संडे को 2 नंबर मिल गया, 2 से 3, मंडे को 2 से 3 नंबर मिल गया, सब नो हो रहा है लेकिन नंबर मिल गया, तो चांसेस है अब ट्यूसडे को ये इनको जो नंबर मिला, और ट्यूसडे को आप इनको एसटीपी करोगे मंगलवार को, तो यहां से भी यस निकल सकता है कि नहीं, यस सर। और यहां से इस यस निकल गया तो आप और इनको भी जाके बोलोगे बधाई हो, आप
मनोज वर्मा का नंबर दिया था, मनोज वर्मा जी ने मुझे तापसी मैम का नंबर दिया था। तापसी मैम एक्साइटेड है, बिजनेस करने के लिए तैयार है। बधाई हो, आपका बिजनेस चल गया। भाभी जी चाय पिलाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन करेगा ये काम? ये काम कौन करेगा? सर हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे सर? आज संडे है, कल तो मेरा ऑफिस है, कल शाम को बर्थडे पार्टी है, एक अन्नप्राशन जेते होबे, एक श्राद्ध बाड़ीते जेते होबे, तो सोमवार को तो मैं फ्री नहीं हूं। मंगलवार को तो जय बजरंगबली का मंदिर में जाना है मुझे। तीन से चार दिन अगर निकाल दिए ना, आपका सत्यानाश हो गया। आज का जो आपने प्लान शो किया उसका सत्यानाश हो गया। लेकिन अगर सुभाष सर आप बैक टू बैक एक्टिविटी करोगे, नंबर निकाल कर ठाक 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 गोली मारोगे, नंबर निकाल ठाक 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 गोली मारोगे, तो क्या होगा? 2 से 3 दिन में आपका नया ज्वाइनिंग होना तय है। ये सुनो सुब्रत, बताइए। यहां तक अगर समझ में आया तो नेक्स्ट लेवल में लेके जाता हूं। आप लोग को परमिशन हो तो जाऊं, 10-15 मिनट लगेंगे और भूख तो नहीं लगी है ना? 100% सर, 100%। मोटिवेशन में बहुत भूख लगा है, चाय बनाई, आता हूं आपका घर में चाय पीने के लिए। हाँ, डिजिटली पी लेंगे, क्या है। अगर जूम मीटिंग डिजिटली हो सकते, मीटिंग डिजिटली हो सकते, चाय डिजिटली क्यों नहीं हो सकता वर्मा साहब? चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। आप लोगों को मजा आ रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो मैं सीख रहा हूँ, मेरा होमवर्क हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, वही चीज जो मैं कभी कभी मिस कर जाता हूँ। अब ये प्रोसेस के बाद वो सब प्रोसेस आने लग जाएगा जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे कहा था। स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था? आपने कहा था, चलिए अब सेकंड ऑप्शन मान लेते हैं एक बार। मान लीजिए किसी ने डायरेक्ट यस कह दिया, किसी ने यस कह दिया। पहला सिचुएशन क्या था? अगर वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करता है, यस और नो। अभी सेकंड सिचुएशन क्या है दोस्तों, कि वो यस कह देता है। वो मिस्टर ए करे या बी करे या सी, जिनके आप नंबर ले रहे हो, कोई ना कोई तो यस कहेगा। जो भी यस कहेगा, डेप्थ में किसी ने यस कहा तो ऊपर वाले को तो बताइए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप किताब लेने पहुंच जाओगे, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस चल पड़ा। अब तो देखिए आग लगने वाला है, भाभी जी चाय पिलाइए, मुंह मिठाई कराइए, वो सब तो आप बोल दोगे। और वहां पे चांसेस है वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर दे। चांसेस है बोले कि ठीक है सोच के देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट ट्राई कर लें, आप डेमो दिखा दो, वो हो गया। लेकिन जब कोई यस कह देता है तो आप उसके साथ क्या करोगे? उसके साथ सबसे पहला स्टेप आपको उसका रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। वो तो बट ऑब्वियस है, ये करोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा। आप उसका एक्टिवेशन कराइए, एक्टिवेशन कराइए मतलब परचेस कराइए उसका। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपना अपलाइन से सीखा था। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान शो के दौरान प्लान शो चल रहा है और मुझे फोन लगाते हैं। मतलब गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई चीज मुझे गलत ना समझे। लेकिन क्या होगा दोस्तों, आप प्लान शो कर रहे हो और आपको तुरंत फोन लगा के महाशय सर से बात करने का मन हो रहा है। और ऐसे भी तो हो सकता है महाशय सर बिजी हैं कहीं। तो आपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोला सुब्रत सर? आपने तापसी मैम को बोला, দাঁড়ান ম্যাম, আমি আমার আপলাইন সঙ্গে এখন আপনার কথা বলে দিচ্ছি, উনি ক্রাউन डायरेक्टर गुवाहाटी। आपने फोन लगाया और महाशय सर कहीं बिजी है, 2-3 बार फोन लगाया, महाशय सर ने पिकअप नहीं किया। तापसी मैम का सामने आप फिर क्या बोलोगे? স্যার হয়তো ব্যস্ত আছেন। और आपका मन में खराब लगेगा, मैंने महाशय सर को 3 बार फोन लगाया था, फोन पिकअप नहीं किया।
अरे मोहाशिर सर भी तो कोई एसटीपी में होंगे, मीटिंग में होंगे, हो सकता है कि नहीं? ड्राइव कर रहे होंगे कहीं पे, हो सकता है कि नहीं? राइट सर। लेकिन वहां पे अगर एक काम आप करते हो ना, तो आपका ज्यादा फायदा होगा, जिसको कहते हैं अपलाइन एडिफिकेशन। अगर वो यस कहता है तो अपलाइन एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ठीक है, आप एक्टिवेशन करा लो, मैं बहुत जल्द हमारा जो अपलाइन क्राउन डायरेक्टर है उनके साथ आपका एक सेशन करा दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या बोलूं मैं, मैंने किसी को ज्वाइन कराया था, और मैंने, हाँ वर्मा साहब ही ज्वाइन किए थे। वर्मा साहब ने हाँ कहा था, तो मैंने तुरंत अपना अपलाइन को फोन लगाया था, जो दिल्ली में रहते थे उस वक्त, कि सर एक जानी मानी कंपनी का एक नेटवर्कर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया, आप एक बार उनसे बात कर ली। वहां से तुरंत रिप्लाई क्या आया बताए सुबह तो सर? रिप्लाई आया, क्या उन्होंने एक्टिवेशन कर लिया? मैंने बोला नहीं सर। पहले एक्टिवेशन करा लीजिए फिर बात करेंगे। मैंने बाद में उनको पूछा कि सर एक्टिवेशन आपने क्यों स्ट्रेस किया? बोले सर एक्टिवेशन मतलब कमिटमेंट। जब कोई एक्टिवेशन कर लेगा 3,000 4,000 10,000 से, जो भी उनका स्टार्टअप एक्टिवेशन है, तो इसका मतलब उन्होंने कमिट किया कि वो बिजनेस उनको करना है। ये सुनो, तो आपको अगर आपका अपलाइन से आपका न्यू प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, आपका अपलाइन कोई भी लेवल में हो, आप अपना अपलाइन का इंपॉर्टेंस बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन पप्पू है, भाई अपलाइन आ जाओ एक ज्वाइन कर ले, बात कर लो फोन में, बात करो। ऐसा नहीं होता है, और होने से भी गलत है। आप अपना अपलाइन को इंपॉर्टेंस बढ़ा देंगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा फ्यूचर में। क्योंकि वो बंदा भी, नया बंदा जो तापोशी अभी ज्वाइन की है, अगर सुब्रत तो तुमने, आपने अपना जो भी अप्लायंस है आपका, इंक्लूडिंग मी, अगर उनको एडिफाई कर लिया, तो कल अगर कोई भी अप्लायंस से फिजिकल या डिजिटल मुलाकात हो जाता है, तो तापोशी क्या करेंगे, तापोशी और पिंटू सर वो अपलाइन का रेस्पेक्ट करेंगे। राइट। तो आज देवेंद्र और संगीता नहीं दिख रहा है, नहीं आए क्या लोग? सुब्रत तो सर। नहीं दिख रहे तो सर शायद काम पे चला गया। उसका तो 9 बजे का अंदर जाना पड़ता है। ओके, दोनों जाते हैं क्या? हाँ डेली वर्कर है। ओके। सो रजिस्ट्रेशन कर लिए, एक्टिवेशन कर लिए हैं। अब आपको उनके साथ एक डेमो सेशन प्लान करना है। डेमो सेशन जहां पे आप उनका घर में हमारा फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेमो करोगे। उनके घर में क्या करोगे? फुल रेंज डेमो सेशन करोगे। क्यों? उसने ये यस कह दिया, अब उसको आप तैयार कर रहे हो बिजनेस के लिए। और बिजनेस बाद में होगा, पहले उसको जेन्यून एक लॉयल कंज्यूमर बनना पड़ेगा। लॉयल कंज्यूमर बनेगा जब वो फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देखेगा। आप उसको हेल्थ सेशन से बिजनेस में ला रहे हो, और डेमोस्ट्रेशन में आप दूसरे प्रोडक्ट डेमो कराइए। आप नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट से उसको बिजनेस में ला रहे हो, होम मीटिंग में आप हेल्थ का भी दिखा दीजिए कुछ चीजें, सीएमडी वगैरह। तो क्या है, प्रोडक्ट रेंज बढ़ेगा। समझे सुब्रत सर? प्रोडक्ट रेंज बढ़ेगा आपका। अब फोर्थ, ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा, आप उनको विनिंग टीम ऐप सब्सक्राइब हो जाए तो अच्छी बात है। आप कोशिश कीजिए वो सब्सक्राइब कर ले। नहीं होगा तो आप कुछ गिफ्ट कर दीजिए उनको, क्योंकि गिफ्ट तो आपको वैसे भी करना है, कोई हाँ कहे ना कहे, कोई हाँ कहे तापसी या ना कहे, ये जो
मैं कुछ ऑडियो शेयर करूंगा तो कहाँ से करूंगा? करना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। ये तो यूट्यूब में नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे विनिंग टिप ऐप इंस्टॉल करके उसको देना है। देखिए, मुझे 10-10 रुपए से उसको गिफ्ट करना है। फोर्थ, मैं उसको बिगिनर्स पैक दूंगा। बिगिनर्स पैक या स्टार्टर पैक। अब ये कब दे पाओगे? जब आपके पास होगा तभी ना। आप ही के पास नहीं होगा तो क्या दोगे? बिगिनर्स पैक एंड स्टार्टर पैक दे दिया आपने। अब ये जो बंदा यस कहा है, उसमें तो एक चीज कॉमन होना ही चाहिए। यस कहे या नो कहे, कॉमन क्या होना चाहिए? ये चीज कॉमन होना चाहिए दोस्तों। ये पार्ट ये पार्ट जो है ना, ये कॉमन होना चाहिए। ये पार्ट कॉमन होना चाहिए। वो यस कहे ना कहे या नो कहे, जो भी हो। और आप उनका डेप्थ में चले जाओगे। आपने उसको ज्वाइन कराया, उसने यस कह दिया। डेमोस्ट्रेशन 1-2 दिन बाद होता है पराशर सर। उस डेमोस्ट्रेशन के बीच में अगर आपने उनके लिस्ट से कुछ एसटीपी कर लिया तो यहां से इसका टीम डेवलप होने का चांसेस है कि नहीं? यस सर। तो उसका टीम डेवलप हो जाएगा। तो आप जब उसका घर में जाके डेमोन्स्ट्रेशन करने लगोगे तो यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका बिजनेस चालू हो गया, भाभी जी चाय पिलाइए। बोल सकते हो कि नहीं? नारायण सर बुझते पारছেন? फ्लोटा बुझते पारছেন तो सर? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भैया, सीख लो, फायदा हो जाए। संचिता मैम आप लोगों का सिंपल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सिर्फ याद रखना है। अब बिगिनर्स पैक हो गया, विनिंग टीम ऐप हो गया। अब उनके साथ आप होम मीटिंग कराइए। उनको बोलिए लोगों को इनवाइट करने के लिए होम मीटिंग कराइए। होम मीटिंग के बाद तुरंत यहाँ से आपका उसका डेप्थ ड्राइविंग लिस्ट चालू हो जाएगा। इन द मीन टाइम वो डेप्थ ड्राइविंग जब आप करते रहोगे, इनको आप पैरेलली टूल्स जो आपने दिया था उनको, आप उनको डेमो बॉक्स बनाने में हेल्प कीजिए। डेमो बॉक्स, डेप्थ ड्राइव आपका चल रहा है, आप उनको ऑडियो वीडियो सुनने बोलिए। ये पैरेलल हो गया। और आप उनके साथ पेस मीटिंग चालू करवा दीजिए। जब उनका टीम में 8-9 आदमी आ जाएगा ना, तो पेस मीटिंग शुरू कर दीजिए। और उसी पेस मीटिंग में आप उनकी टीम को उनसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब इस बिजनेस में आ चुके हो, तो आप सबका बिजनेस चालू हो चुका है, बधाई हो। और आज इस मीटिंग का जो होस्ट है वो है तापोशेर पिंटू सर, बधाई हो सर, आपका भी बिजनेस चालू हो चुका है। और पेस मीटिंग के साथ साथ आप नेक्स्ट विनिंग टीम वेस्टिस का जो मीटिंग एंड ट्रेनिंग है उसको प्रोमोट कीजिएगा। प्रोसेस चलते रहेगा, डेप ड्राइविंग होते रहेगा, आप बिल्ड करते रहोगे, काम आगे बढ़ते रहेगा। किसी को कोई डाउट है? मेरे तरफ से दोस्तों ये इतना ही तक था आज। थैंक यू सर,
बहुत बढ़िया लर्निंग सेशन था आज के लिए। थैंक यू सर। एक बात तो आज समझ में आ गई, ये व्यूअर्स फॉर्म आज तक दिमाग में नहीं आया था, और आज तो 3-4 भरवा ही लेना है, क्योंकि 3-4 एक साथ बुलाए मैंने दोपहर में। बिल्कुल सर, यही आपका टूल्स है, टूल्स को यूज करना है दोस्तों। राइट सर। टूल्स को यूज करना आ जाए ना पराशर, वर्मा साहब, सुब्रतो जी सर, जी। सागर सर, यस सुभाष सर। सर, टूल्स यूज करना आ जाए, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। काय को ट्रक को अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो टायर बदलने के लिए, एक जैक लगा दो, घुमा दो, ट्रक खड़ा हो जाएगा ना। वो टूल्स ही तो है। थोड़ी ना गांव को बुलाओगे, आओ आओ मेरा टायर को, ट्रक का टायर चेंज करना है, आके सबको बोलो कि आप मेरे ट्रक को उठाइए, मैं यहाँ से ट्रक चेंज करूंगा। हर काम में टूल्स यूज होता है। अगर सागर साहब बैठे हैं, उनका पार्लर में बैठे हैं, वो भी टूल्स यूज करते हैं ना लोगों को सुंदर बनाने में। घूस देने टूल्स का यूज फायदा जो होता सर, ये तो मेरे साथ हुआ सर। वाले वाले सिस्टम में मैं 12 कैसेट सर डंप कर दिया था अपलाइन का, सुनते ही नहीं थे, और वो बहुत प्रेशर देते थे। फिर मैंने सोचा कि आखिर इतना प्रेशर दे क्यों रहे हैं। एक दिन जब आए लय में, तो 12 का 12 कैसेट एक साथ सुन लिए, और फायदा ये हो गया, उस समय से ही सोच बदल गई। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और वो सोच बदली तो आज तक वही सोच है। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। মৌটুসী ম্যাম, আপ নয়ে হো রিলেটিভলি, তো আপনার কাছে শুনতে চাই আপনি আজকে কি শিখলেন, নতুনত্ব কিছু পেয়েছেন যেটা অ্যাপ্লাই করবেন আপনি। হ্যাঁ স্যার, নতুনত্ব তো আমি তো পেয়েছি, এবং আমি এগুলো করছিও স্যারেদের ইয়েতে। স্যাররাও আমাকে শিখিয়েছে। তো এইভাবে আমিও ওই নতুন প্রসপেক্টদের বলছি, বলার পর তাদের কাছ থেকেও নাম্বার আমি নিচ্ছি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করছি। প্রথমে আমি বিজনেস করো, এটা করো, ওটা করো আমি বলছি না। আমি প্রথম বলছি আগে ব্যাপারটা বোঝো, বোঝার পর তোমার যদি মন হয় তুমি করতে পারো। তো অনেকেই হ্যাঁ বলছে, আর না এর ভাগ তো বেশিই থাকে। যারা না বলছে তাদের কাছ থেকে আমি নাম্বার নিয়ে নিচ্ছি, কালেক্ট করছি। এক্স্যাক্টলি। শুধু এই পার্টটা যেটা আমি স্টার্টিং এ বলেছিলাম, যেটা প্রথম কাউকে সঙ্গে সাপোজিং আজকে রোববার, আজকে কারোর সঙ্গে দেখা হলো, ও নাও যদি বলে, আপনি ওদের সঙ্গে নেক্সট একটা রাস্তা খুলে রাখবেন, এটা বলে আমি তোমাকে, ঠিক আছে না বলছো নো প্রবলেম, তোমাকে যদি আমি কিছু দুটো সিডি দেই শুনতে, তুমি কি শুনতে পারবে? এটা হলে তোমার না বলাটাও স্ট্রং হবে আর হ্যাঁ বলাটাও স্ট্রং হবে, দুটোই। হ্যাঁ। আর ইয়োর ভিউজ ফর্মটা প্রিন্ট আউট আজকে করে নেবেন, ইয়োর ভিউজ ফর্ম ফিল আপ করতে দিয়ে দিবেন, তো নাম ফোন নাম্বার পেয়ে গেলেন। ইমিডিয়েটলি আপনি আজকে আর কালকে ওই নাম্বারের থেকে যদি ফোন কল করেন আর ওরা হ্যাঁ বলে দিলে, চান্স কি থাকবে আজকে যে আপনাকে না বলেছে বা বলেছে ভেবে দেখবো, ওদের বাড়িতে আবার গিয়ে বলতে পারেন কংগ্রেচুলেশন, তুমি যে নাম্বার দিয়েছিলে জয়েন করে ফেলেছে, রেডি হয়ে গেছে, তো তুমি কি ওদেরকে স্পন্সর করতে চাইবে? কেন ওরা রেডি আছে স্টার্ট করার। তুমি যদি স্পন্সর করতে চাও ভাই, তাহলে তো তোমার আইডিটা বানাতে হবে, না হলে তো আমি ওদেরকে অন্য জায়গায় জয়েন করাতে হবে। তো এই প্রসেসে চান্সেস থাকবে কি ওরাও বিজনেস করুক না করুক, অ্যাটলিস্ট আইডি বানিয়ে নেবে। আর আপনি ডেপথে কাজ করা চলে গেলেন, ডেপ ড্রাইভিং এ, আর ওদের সঙ্গে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করলেন। এইদিকে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করছে, এইদিকে আপনি ডেপথে কাজ করছেন, অটোমেটিক চান্সেস থাকবে কি আগামী দিনেও ওরা বিজনেসটা সিরিয়াসলি নিতে পারে। ঠিক আছে, तो चलिए लीडर्स, थैंक यू सो मच। आज संडे है, आप लोग काम कीजिए, स्पीड में लगिए, और महीना का बिगिनिंग है, बहुत जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है और इसको आगे बढ़ा के रखना चाहिए, राइट? तो थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सर। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, থ্যাংক ইউ স্যার। वेलकम, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। वेलकम।